नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। टीवी 24 की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है और इस खास पेशकश में हम बात करेंगे अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। अब तक की जो एक बड़ी खबर है वो मुख्यमंत्री की ओर से आ रही है, जो कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा की गुणवत्ता चेक करने की बात कह रहे हैं। शिक्षा को बेहतर बनाया जाए, इस दिशा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार काम कर रहे हैं। शिक्षा विभाग भी उनके पास है, इसलिए सोच कुछ इस तरीके से है कि न केवल स्कूल बेहतर ढंग से काम करे, बल्कि इसमें दी जाने वाली जो शिक्षा है उसकी भी गुणवत्ता चेक की जाए। और इसके लिए मुख्यमंत्री ने आज ऐलान किया है कि मुख्यमंत्री गुणवत्ता शिक्षा योजना लागू की जाएगी। और इसका मतलब ये है कि सीधे तौर पर जो शिक्षा दी जा रही है, जो पाठ्य सामग्री छात्रों तक पहुंच रही है, वो सही ढंग से उसको ग्रहण कर पा रहे हैं कि नहीं, इस गुणवत्ता को चेक किया जाएगा। और ये जिम्मा है सांसदों पर, विधायकों पर, जनप्रतिनिधियों पर, जो स्कूलों में जाएंगे और इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जो शिक्षा दी जा रही है वो किस तरीके की है। तो क्या है ये योजना, किस तरीके से इसे लागू किया जाएगा और इसको लागू करने के लिए कितनी बड़ी चुनौतियां सामने हैं, इस सेगमेंट में इसी पर बात करेंगे। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कह दिया है, गुणवत्ता होगी चेक और जहां बरती जाएगी कोताही तो वहां पर होगी कार्रवाई। इस तरीके से शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए एक नया कदम छत्तीसगढ़ सरकार उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री गुणवत्ता शिक्षा योजना जो है वो लागू की जानी है और साथ ही साथ युक्तियुक्तकरण करके जो शिक्षकों के असमान वितरण है उसे भी ठीक किया जाएगा। तो दोनों ही पहलुओं पर, दोनों ही दिशाओं पर छत्तीसगढ़ सरकार काम करती हुई दिखाई दे रही है। एक और जहां स्कूल शिक्षक विहीन है वहां पर शिक्षक रहेंगे, जहां पर छात्र मौजूद हैं, शिक्षक मौजूद हैं, वहां पर गुणवत्ता को चेक किया जाएगा। और इस काम की जिम्मेदारी दी गई है विधायकों पर, जनप्रतिनिधियों पर, सांसदों पर। तो इस तरीके की स्थितियों के बीच छत्तीसगढ़ में शिक्षा गुणवत्ता चेक की जाएगी और ये बेहतर कदम उठाने जा रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, जो कि शिक्षा विभाग की भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। गुणवत्ता होगी चेक और इसके लिए एक टीम भी बनाई जाएगी। जनप्रतिनिधि पहले जाएंगे स्कूलों में, वहां पर गुणवत्ता को चेक करेंगे, फिर रिपोर्ट देंगे और उसके आधार पर उस स्कूल को रैंकिंग दी जाएगी। क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री ने, आइए आपको सुनाते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। सांसद, विधायक, मंत्रीगण, निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण स्कूल में औचक निरीक्षण के लिए जाते थे, तो उस तरह से फिर हम लोग शिक्षा का गुणवत्ता बढ़ाने के लिए वो करने वाले युक्तियुक्तकरण। हम लोग शिक्षा का गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शिक्षकों को बैलेंस, मतलब शिक्षकों की जो संख्या है उसको बैलेंस करने के लिए और ये बच्चों के हित में युक्तियुक्तकरण कर रहे हैं। अब थोड़ा सा रुक जाइए। जिस तरह से असमानता थी, एक तरफ शिक्षक विहीन स्कूल थे, एक शिक्षकीय थे, एक तरफ स्टूडेंट से ज्यादा शिक्षक थे, तो ये सब पूरा बैलेंस हो जाएगा। युक्तियुक्तकरण होने दीजिए, ये बच्चों के हित में है, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए है और इससे लाभ होगा। तो दोनों ही सेक्टरों पर ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री के इस पूरे बयान के मायने यही हैं कि एक ओर तो शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर किया जाएगा, दूसरी ओर स्कूलों की जो संख्या है, स्कूलों में शिक्षकों की जो संख्या है और छात्र और शिक्षक अनुपात है, उसे बेहतर करने की दिशा में काम किया जाएगा। तो इन दोनों ही सेक्टरों पर काम करते हुए शिक्षा की ओवरऑल गुणवत्ता बेहतर हो, ये सरकार की मंशा है। लेकिन क्या ये संभव है एकाएक, या इस तरीके की गुणवत्ता चेक करने से या विधायकों या सांसदों के स्कूल जाने से ही ये सारी गुणवत्ता
चेक हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ इस पूरे मामले में अपनी राय रखने के लिए जुड़ रहे हैं शिक्षाविद जवाहर सूरी शेट्टी जी। बहुत स्वागत करेंगे उनका टीवी 24 में। जवाहर जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। नमस्कार। बहुत धन्यवाद आपका। और जैसा कि हम बता रहे हैं कि अभी मुख्यमंत्री ने एक घोषणा की है कि मुख्यमंत्री गुणवत्ता शिक्षा योजना जो है वो शुरू की जाएगी, जो कि गुणवत्ता को चेक करने का एक पैमाना होगा और बेहतर शिक्षा मिल सके इस दिशा में काम करने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों का भी उपयोग होगा। वो जाकर स्कूलों में चेक करेंगे, शिक्षा की गुणवत्ता को जांचा परखा जाएगा। इस पहल को क्या देखें, किस तरीके से चुनौतियां सामने देखते हैं? क्या इसी बात से गुणवत्ता बेहतर हो जाएगी चेक करने से ही? नहीं, देखिए, कोई भी पहल इस दिशा में है तो अच्छा ही होगा। लेकिन जिस तरह का ये रोड मैप बना है उसमें मुझे नहीं लगता बहुत कुछ होने वाला है। उसका कारण क्या है? इसके पहले भी आईएएस अधिकारी गए हैं औचक निरीक्षण के लिए। कम से कम ये मापदंड तो वहां तय था कि वो पढ़े लिखे थे। हमारे विधायक या जनप्रतिनिधि कितने पढ़े लिखे हैं, चूंकि उसका कोई पैमाना नहीं है। तो गुणवत्ता जांच करना मुझे नहीं लगता इससे ये अकेले से काम होगा। और भी कुछ मापदंड होंगे जिसकी वजह से बेहतर हो सकता है, लेकिन अच्छी शुरुआत है। जी, आपके क्या सलाह है इस तरीके की योजना शुरू करने में? क्या क्या कुछ खास पहलुओं को ध्यान रखना चाहिए जिससे कि बेहतर शिक्षा मिल सके? दो तीन चीजें हैं। पहले तो जो पाठ्यक्रम है और जो पाठ्य सामग्री है उसकी गुणवत्ता छत्तीसगढ़ में बहुत खराब रही है। अभी तक की जो हमारा अनुभव है उसमें खराब रहा है। दूसरा है टीचर जो है उसको इतर काम में लगाकर हम टीचिंग डेज कम कर देते हैं। तो टीचर और युक्तिकरण के बाद कम से कम ये है कि स्कूल के टीचर समान रूप से सब जगह वितरित होंगे। लेकिन एक ट्रांसफर पॉलिसी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सभी चाहते हैं शहर के पास या अपने घर के पास रहें और कोई ग्रामीण इलाका नहीं जाना चाहता है। तो ट्रांसफर पॉलिसी में इस चीज का उल्लेख होना चाहिए। बिल्कुल। और अभी जो युक्तियुक्तकरण की बातें कही जा रही है उसका विरोध भी हो रहा है। क्या इतना आसान है युक्तियुक्तकरण कर लेना? क्योंकि वो भी एक अहम कड़ी है गुणवत्ता की, जिसमें शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण स्कूलों में हो। देखिए, युक्तियुक्तकरण जो है वो चूंकि आना ही नहीं चाहिए था, ये आ गया है ये परिस्थिति कि हमको करना पड़ रहा है। ये अपने आप में बड़ी बात है। अगर पहले से ध्यान रखा जाता तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन चूंकि अब कर दिया गया है और नए शिक्षकों की भर्ती करना अनिवार्य हो गया है, नहीं तो शिक्षक कम पड़ेंगे इसमें। और अनुपात जो है छत्तीसगढ़ का अभी तक बेहतर रहा है बाकी कुछ राज्यों से। तो वो अनुपात मेंटेन करने के लिए, जैसे मुख्यमंत्री जी ने 5000 शिक्षकों की भर्ती की बात कही है, तो इस तरह से जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो युक्तियुक्तकरण में बहुत ज्यादा झगड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो शिक्षक एक तो और विरोध में है। एक बार फिर से गुणवत्ता पर आपकी एक टिप्पणी ले लेते हैं कि क्या शिक्षा विभाग की ओर से भी कोई मॉनिटरिंग गुणवत्ता के लिए होने की ज़रूरत है? योजना बना दी जा रही है तो जनप्रतिनिधियों पर ही आधारित लग रही है अभी तक। शिक्षा विभाग इसमें क्या करेंगे गुणवत्ता बेहतर हो? ये सार्थक होगा मुझे नहीं लगता। यानी आप किसी डीओ बीओ को भी अगर करते हैं, चूंकि अपने जिले में डीओ बीओ है तो वो रिपोर्ट जो देगा वो अपने हित में देगा। तो मुझे लगता है डीओ बीओ को एक्सचेंज कर दिया जाए कि दूसरे जिले में आप निरीक्षण करिए, तो शायद बेहतर होगा। बिल्कुल। तो ऐसे में जो मुख्यमंत्री ने गुणवत्ता योजना की बात कही है उसको लागू करने के लिए कई चुनौतियों से होकर गुजरना पड़ेगा और कुछ सुझाव जो जवाहर जी ने रखे हैं उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत धन्यवाद आपका जवाहर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मुख्यमंत्री की गुणवत्ता शिक्षा योजना जो है वो शुरू होने जा जरूर रही है, पर उसके सामने कई चैलेंजेस हैं जिन्हें दूर करना होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने युक्तियुक्तकरण की कही, लेकिन उसमें भी शिक्षकों के विरोध का रोड़ा है। उस पर भी एक टिप्पणी ले लेते हैं। वीरेंद्र दुबे जी जो कि शिक्षक संघ से जुड़े हुए हैं, उनकी ओर रुख करते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि मुख्यमंत्री ने जो युक्तियुक्तकरण की बात कही है उसमें कितना कदम आगे बढ़ा गया है और शिक्षक उसके लिए कितने सहमत हैं। वीरेंद्र दुबे जी की ओर रुख करेंगे तो ज़्यादा बेहतर ढंग से हम समझ पाएंगे कि आखिर ये
शिक्षा गुणवत्ता योजना कितनी बेहतर ढंग से लागू हो पाएगी। फ़ोन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं वीरेंद्र दुबे जी, जिनसे अभी कुछ देर पहले बात हुई थी। उनसे बेहतर ढंग से हम समझ पाएंगे कि शिक्षा गुणवत्ता योजना जो लागू होगी, जिसमें शिक्षा को बेहतर करने की दिशा में मुख्यमंत्री ने एक पहल दिखाई है, वो कितने हद तक सफल होगी। चलिए बात करते हैं वीरेंद्र दुबे जी से। वीरेंद्र जी, मेरी आवाज़ आपको मिल पा रही है? जी 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 जी। अभी मुख्यमंत्री ने फिर से कहा है कि गुणवत्ता बेहतर करने के लिए युक्तियुक्तकरण बहुत ज़रूरी है। आपका क्या मानना है, और क्या आप लोगों का विरोध अभी भी जारी है? कुछ स्थिति सरकार ने स्पष्ट की है, उसके बाद आप लोग भी अब सहमत दिख रहे हैं क्या युक्तियुक्तकरण के लिए? मोहन जी, मैं बताना चाहूंगा कि युक्तियुक्तिकरण का विरोध प्रदेश के शिक्षक नहीं कर रहे हैं। बात यह है कि हम प्रदेश के शिक्षक यही चाहते हैं कि 2008 का सेटअप जो है उसका पालन किया जाना चाहिए, और प्रदेश में यदि एकल शिक्षक ही स्कूल है और शिक्षक विहीन स्कूल में यदि सरकार शिक्षक भेजती है तो उसका कोई विरोध नहीं है। रही बात युक्तियुक्तिकरण से, तो युक्तियुक्तिकरण से हमारा कहना यही है कि यदि शिक्षकों की संख्या कम यदि कर किया जाएगा तो गुणवत्ता में, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ नहीं सकता, इसलिए शिक्षकों प्रदेश में बढ़ाना चाहिए। रही बात विरोध की, तो विरोध हमारा आंदोलन जो है इसलिए ही कि हम एजुकेशन के जो है सिस्टम को बढ़ाना नहीं चाहते, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना नहीं चाहते। यही चाहते हैं कि गुणवत्ता जो बनेगा तभी जब 2000 का सेटअप जो है, जिसको विद्वानों ने बैठकर 2008 में बनाया था, सचिव स्तरीय कमेटी बनी थी, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाना चाहिए, यही हमारा कहना है। और मुख्यमंत्री जी ने कोई योजना यदि लागू की है उसका प्रदेश के सभी शिक्षक सम्मान करते हैं और वह स्वागत योग्य है। बिल्कुल। और ये शिक्षक जाकर स्कूलों में गुणवत्ता को चेक करेंगे, ये बात भी कही जा रही है। क्या इसका मकसद ये भी है कि शिक्षक कम हैं या ज़्यादा हैं, ये भी देखा जाएगा? देखिए, यदि वहां पर यदि मॉनिटरिंग करेंगे वो अच्छी बात है। पहले पूर्व में भी मॉनिटर था, उसका कोई विरोध, वो तो एक अच्छा पहल है। हमारा बस यही कहना है कि यदि प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है तो पर्याप्त शिक्षक होने चाहिए, क्योंकि शिक्षक जो अभी वर्तमान में जो युक्तिकरण किया जा रहा है उसमें 18 क्लास 2 शिक्षक कैसे पढ़ाएंगे, संभव ही नहीं है। बच्चों को अलग अलग क्लास को 2 शिक्षक कैसे पढ़ाएंगे? तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो प्रदेश के जो अधिकारी जो डीपीआई में बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं जो है ब्रेन वॉश माननीय मुख्यमंत्री जी, तो ऐसा लगता है कि मुझे इस पर विचार किया जाना चाहिए। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसा कि आज मुख्यमंत्री ने घोषणा की, दोनों पहलुओं को लोगों के बीच रखा कि एक और शिक्षा की गुणवत्ता चेक की जाएगी, इसके लिए विधायकों को, सांसदों को, मंत्रियों को लगाया जाएगा, और दूसरी ओर युक्तियुक्तकरण को बेहतर ढंग से लागू किया जाएगा ताकि कोई विरोध जैसी स्थिति ना हो। हम उम्मीद करते हैं कि ये योजना बेहतर ढंग से लागू होगी, और अगर इसमें कोई पेच है, कोई खामियां हैं, उसे भी हम आपके सामने समय समय पर लाते रहेंगे। तो ये थी मुख्यमंत्री गुणवत्ता योजना के संबंध में मुख्यमंत्री का वक्तव्य, और उसको लेकर अलग अलग पहलू पर हमने आज बात की।